पढ़ा था सिंगुलरिटी पॉइंट कौन सा होता है और वो कैसे पता चलता है। आज सिंगुलरिटीज और उसके टाइप्स हैं। वैसे तो दो टाइप्स हैं सिंगुलरिटी की, एक आइसोलेटेड और एक नॉन आइसोलेटेड आता है। तो हम आइसोलेटेड को कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलरिटी वैसे होता क्या है, पॉइंट वेयर फंक्शन फेल टू एनालिटिक। एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, हम ये कहते हैं वो वाला पॉइंट हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता है, ये सिंगुलरिटी पॉइंट होता है। अब आइसोलेटेड कौन सा होता है, इफ इज एनालिटिक एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड, यानी कि किसी उस पॉइंट के अलावा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है Z0, तो इसके अलावा अगर हम इसका एक नेबरहुड बनाएं तो इसके अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर भी ये एनालिटिक होना चाहिए। एक तो इसके है, इस पे भी है, इसके अलावा एक कम से कम एक और पे, नहीं ज़्यादा की जितनी मर्जी है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो वाला पॉइंट हो जाता है आइसोलेटेड पॉइंट, यानी कि वो अलग थलग है, बकाया इसके अलावा भी हैं एनालिटिक पॉइंट जो है वो उस पर है। अब आइसोलेटेड और जो हमारे पास नॉन आइसोलेटेड होता है उसमें होता है एवरी डिलीटेड नेबरहुड कंटेन सिमिलर पॉइंट ऑफ, उस पर भी फंक्शन एनालिटिक ही होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ और कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट वन, उधर सारे इधर कम से कम एक होना चाहिए, दो तीन भी हो सकते हैं। अब इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की दो तीन जो है उसकी टाइप्स हैं आगे, एक रिमूवेबल, एक पोल और एक एसेंशियल। रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उससे पहले हम देखते हैं लॉरेंट सीरीज। हमारे पास अगर कोई फंक्शन जो है वो डिस्क के ऊपर एनालिटिक है तो फिर हम उसके लिए सीधी सीधी बात है टेलर सीरीज यूज कर लेते हैं। अगर वो डिस्क के ऊपर है एनालिटिक है, डिस्क बन रही है, तो फिर अगर वो एनुलस बन रही है तो फिर हमारे पास लॉरेंट सीरीज है। अब लॉरेंट सीरीज क्या कहता है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन जी माइनस जी नॉट होल पावर एन, और इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन डिवाइड बाई जी माइनस जी नॉट होल पावर एन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल टर्म। तो यहाँ से डिफाइन होता है हमारे पास ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ये पोल है, या फिर ये एसेंशियल है, जो भी बनती है ये प्रिंसिपल टर्म हमें बताती है। लॉरेंट सीरीज ये हमारे पास आ गई। अब रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट कौन सा होता है, ए पॉइंट z इक्वल जी नॉट इज कॉल्ड रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर वो तो ये वाली कहानी है कि डिस्क वाली, लेकिन ये है कि ये तो फिर एनुलस बन जाता है ना। इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये एनुलस बनता है, इन पॉइंट के ऊपर ये एनालिटिक और ये जो है एनुलस बन रहा है, तो फिर हम ये कहते हैं कि फिर इसके लिए वो है, तो इफ ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट। अब यानी कि प्रिंसिपल पार्ट जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये कंडीशन बनती है b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b3 अप टू सो ऑन bn इज इक्वल टू 0। ये सारे के सारे जो है 0 की इक्वल होंगे। bn तो यहाँ पे आ रहा है, b1 b2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो a1 a2 आएगा। तो एफ ऑफ जी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो एफ ऑफ जी ये तो ऐसे है, ये हमारे पास प्रिंसिपल टर्म है। प्रिंसिपल टर्म को जब हम एक्सपेंड करते हैं एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, तो 1 रखते हैं तो जी माइनस जी नॉट पावर 1 आ जाएगी होल पावर, 2 रखते हैं तो b2 जी माइनस जी नॉट होल पावर 2, 3 रखते हैं तो इधर पावर 3 आ जाएगी, एंड देन अप टू स्वान ये चलता जाएगा। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आगे सब n तक नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी है वो सारी 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास 0 हो गया, तो फिर हमारे पास फिर जनरल टर्म ही बचती है। तीसरी बात कहता है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए कि क्या ये रिमूवेबल है या नहीं, तो फिर हम ये कि उसकी लिमिट लेंगे वो z इज इक्वल टू z नॉट पे, तो वो अगर एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइट आ जाए, तो अब फाइनाइट एक नंबर ही आपको बहुत पता होता है, वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, फाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए और अनडिफाइंड हमें नहीं होना चाहिए, या फिर कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, ये फाइनाइट वाली बात है। लेकिन एग्जिस्ट की बात ये होती है अगर हम लेफ्ट राइट साइड से अप्रोच करें या फिर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो वो लिमिट इक्वल आनी चाहिए, तो वो एग्जिस्ट करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए। इन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जी, अगर हम एफ ऑफ जी को एक्सपेंड करते हैं, इस सारे को एक्सपेंड करते हैं, तो ऑल पावर्स ऑफ एफ ऑफ जी आर नॉन नेगेटिव, उसकी सारी की सारी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर हम कह सकते हैं। वी कैन रिमूव दिस सिंगुलरिटी बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन।
अब अगर वहाँ पे आ गई है सिंगुलरिटी जो है, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? बाय रीडिफाइन करेंगे उस फंक्शन को। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर रखी हुई है। पहली एग्जांपल है एफ ऑफ जी इक्वल टू साइन ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें जी पे जो फंक्शन है, जी इज इक्वल टू जीरो पे अगर इधर जीरो रखते हैं और इधर जीरो रखते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन जो होता है वो रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि साइन ऑफ जी की सीरीज देखते हैं डिवाइडेड बाय जी, दैट इज इक्वल टू जी माइनस जी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सम, और इसके साथ इधर जो है 1 डिवाइडेड बाय जी भी है। अगर हम डिवाइड कर देते हैं जी डिवाइडेड बाय जी माइनस जी क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस जी पावर 5 डिवाइडेड बाय जी 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू वन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा था 1 माइनस जी स्केयर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू वन जाता है। तो जब ये हमारे पास बन जाता है, तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि पावर जो है वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नॉन नेगेटिव पावर नहीं है। उसके बाद हमने इसकी जो सिंगुलरिटी जो थी वो रिमूव कर दी, रीडिफाइन किया हमने फंक्शन को और उसकी सिंगुलरिटी हमने रिमूव कर दी। तो इसी तरीके से अगर आप इस फंक्शन को दें इफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय जी माइनस वन इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी प्लस वन, इसको रीडिफाइन किया मैंने, तो ये इज इक्वल टू जी प्लस वन आ गया। अगर इस पे आप लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि लिमिट जी अप्रोचेस टू वन, वन पे देखें क्योंकि वन पे अनडिफाइंड आ रहा था, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय जी माइनस वन, तो ये तो जी प्लस वन आया, दैट इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू आया। तो ये फंक्शन यहाँ पे ला के हमने इसको सॉल्व कर दिया, यानी कि इसकी सिंगुलरिटी रिमूव कर दी, तो उसको रीडिफाइन किया यहाँ पे। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ये नंबर और फाइनाइट नंबर